साइड की थी, तो उसमें अल्टीमेटम दे दिया है 1 वीक के बाद भाई जो वो है वहाँ की विधानसभा जो भी है वहाँ का घेराव वो करेंगे, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुनवाई। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है मंडे का और आज डेट है 28 जुलाई 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 8:18 और मैं पहुंच गया हूं द्वारका सेक्टर 12। लास्ट ड्रॉप हुआ था दोस्तों द्वारका सेक्टर 19 में और ये ट्रिप मैं लेकर आया था आपका ओला में। तो ओला में आजकल दोस्तों थोड़े मतलब फेयर अच्छा दे रहा है और प्राइस मतलब कुछ राइड में तो ये लगा लो जितना दिखाता है, सपोज एकदम से 300 रुपये दिखा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते उसका 600 भी प्राइस दिख जाता है। पर वो ट्रिप दोस्तों हाथ में नहीं आती, जैसे रैपिडो का सिस्टम है ना कि भाई तुरंत गायब हो जाती है एकदम से। अमाउंट दिखा, अच्छा खासा अमाउंट दिखा और देखते साथ ही राइड गायब। तो इस तरीके की राइड होती है, तो बात जैसी नज़र लगा के बैठते हैं हमारे ड्राइवर भाई। तो रैपिडो में तो लगा के रखते ही थे, अब हो गया ओला में भी स्टार्ट, क्योंकि ओला में अब बुकिंग्स अच्छे रेटों की भी मिल रही है दोस्तों। तो मैंने खुद एक हफ्ते का रिचार्ज किया था 499 रुपीज़ का। तो 499 में ये है कि ओला में अभी फ़िलहाल तो यही वो है कि जितना अमाउंट दिखाता है ना दोस्तों उतना वो आपको देता है। और बाकी रैपिडो में तो झोल झाल चलता ही रहता है। ऊबर में भी आपका जितना दिखाएगा, रूट चेंज कर लिया तो इसके दिक्कत, रूट बढ़ा दिया तो इसमें दिक्कत, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है अभी। तो फिलहाल अभी ओला में थोड़े बहुत ठीक मिल रहे हैं प्राइस। हम तो चाहते देखो कोई एक कंपनी चलवा लो, ओला उबर को हटा दो, उबर को बाइकआउट कर दो, पर क्या करें दोस्तों, बाइकआउट करने को कोई तैयार नहीं है। देखो आप कितना हम लोगों ने प्रयास किया था, जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, सोशल मीडिया से जितने भी कनेक्ट है, एक भाई के पास कम से कम 20 से 25 हज़ार ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं, लाख तक जुड़े हुए हैं। बड़े से बड़े भाई ने कोशिश कर ली यूट्यूबर्स ने एक करने की, पर कहते हैं ना नहीं हो पाते। आप देखो महाराष्ट्र में कितना बड़ा स्केल पे मतलब यूनियन भिड़ी पड़ी है, गवर्नमेंट से भिड़ी पड़ी है, कंपनियों से भिड़ी पड़ी है। पहले कंपनियों ने आश्वासन दिया उन्हें, ठीक है, ओला ओवर को कि भाई हम कर देंगे जो आप रेट मांगो। उसके बाद सीधा उबर ने कैश ठोक दिया यूनियन पे कि भाई ये हड़ताल करवा रहे हैं। अब हाई कोर्ट से निर्देश आया कि भाई ऐसे नहीं कर सकते। अब यूनियन वाले भी भिड़ गए कि भाई कोई नहीं, तुम कानून से चलोगे तो हम भी कानून से चलते हैं। तो बाकी उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। अभी मैं एक भाई का देख रहा था वीडियो, बॉम्बे साइड की थी, तो उसमें अल्टीमेटम दे दिया है 1 वीक के बाद भाई जो वो है वहाँ की विधानसभा जो भी है वहाँ का घेराव वो करेंगे, क्योंकि अगर सुनवाई नहीं हुई तो सुनवाई देखिए करानी पड़ती है दोस्तों, एकदम से साथ कोई नहीं आता, धीरे धीरे करके। अभी ये आंदोलन जैसे बॉम्बे में स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है ये बड़ा उसमें क्योंकि परेशान तो सभी भाई हैं, हर सिटीज़ में परेशान है, ठीक है। तो इसमें वो ये अभी सब लोग मजबूर हैं क्योंकि सब लोगों की गाड़ियां किस्तों पे चल रही हैं, ठीक है। उस तरीके की स्ट्राइक नहीं करना चाहता कोई भी, बट चाहते यही है कि भाई अगर कंपनी संभल जाए टाइमली तो ठीक है, नहीं तो फिर एक हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। देखो 2 से 3 प्लेटफॉर्म है हमारे पास, अगर हम एक हटा देंगे ना दोस्तों तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जब उसकी ऐप्स डिलीट होगी, अनस्टॉल होगी हर तरफ से। अब बॉम्बे से स्टार्ट हुआ है, सपोज बॉम्बे में अगर सभी भाइयों ने कर दी उबर को तो फिर वो उसी का वो आपको नेक्स्ट सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक वो है कि थोड़ा सा देखिए किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो अगर आपको अपने रेट ठीक करवाने हैं तो लड़ाई तो जंग तो जारी रखनी पड़ेगी। तो किसी न किसी तरीके से आप जैसे बॉम्बे में हुआ है, हमने भी कोशिश करी पर हमारी साइड से, दिल्ली साइड से भाई जागे नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो एक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आई होप बॉम्बे की उससे सबक लें हम लोग तो बेटर रहेगा और अच्छे रेट हम करवा सकते हैं। तरीके तो मैंने भी आपको 1-2 बताए थे, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। हमारे उसमें बहुत एक से एक बंदे एक्सपर्ट बैठे हैं, ठीक है, पर वही है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें। देखो ये बहुत बड़ी कंपनियां होती है, इनको हम वैसे स्ट्राइक करके ये सब चीज़ें करके नहीं कर पाएंगे। इनको जो जिस तरीके से ये खेलते हैं कि कानून से खेल रहे हैं, इनको कानून की भाषा कानून की तहत ही सिखानी पड़ेगी। इनके जो फ्रॉड है
वो हम लोगों को सबको पता है। इनकी जो कैलकुलेशन है, इनकी जो फेयर की है, इनकी जो कमीशन बेस है, कमीशन का रेशियो आपने देखा। कई बार तो ऐसा होता है कस्टमर एयरपोर्ट से हम लेके जाते हैं, कस्टमर 800 रुपये पे करता है जिसमें हमें 250 रुपये मिलते हैं, बाकी कमीशन एयरपोर्ट की वो काट लेता है, इनकी कमीशन हो जाती है 50-50% तक का दोस्तों। कई बार ऐसा हो जाता है। तो वही है कि देखो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर ये कानून से खेलती हैं तो कानून से भी मुकाबला करने के लिए है। तो अभी बॉम्बे में स्टार्ट हो गए, यूनियन वालों ने दे दिया इनको अल्टीमेटम, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये नहीं करते तो फिर और बड़ा आंदोलन रूप लेगा दोस्तों। तो आज मैं मॉर्निंग में, चलो ये तो बातें होती रहेगी दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग में निकला था तकरीबन 8:30 बजे, और 8:30 बजे मैं निकल के पहली ट्रिप मैंने ले ली थी ऊबर में, मेरी आ गई थी पहली ट्रिप आपका गुड़गांव की। तो गुड़गांव में 30 किलोमीटर में मुझे मिल गए थे 520 रुपये की ट्रिप दिखाई थी, जिसमें 498 रुपये मुझे दिए गए थे। 30-32 किलोमीटर की ट्रिप थी और 100 रुपये उसमें स्टेट टैक्स मिल गया, तो 600 रुपये मिल गए पहली ट्रिप में। उसके बाद मेरे पास दोस्तों ट्रिप आई थी ऊबर में ही, और वो आई थी आपका इधर की क्या कहते हैं ये आपका वसंत कुंज की, जो गंगा सरस्वती अपार्टमेंट पड़ते हैं ना बीच में नेल्सन मंडेला मार्ग पे, तो वहीं की आई थी। वहां से मेरे पास सीधा आई नोएडा पहुंचा, अट्टा मार्केट के पास छोड़ा। उसके बाद अट्टा मार्केट के पास मेरे पास आ गई थी ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा वाली मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरे पास थे 2 पॉइंट CNG के। मैंने कहा यार ग्रेटर नोएडा जाऊंगा वहां फंस जाऊंगा, कोई फायदा नहीं ग्रेटर नोएडा का। तो फिर मेरे पास आ गए थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ड्रॉप किया। फिर दोबारा दोस्तों मेरे को गौर सिटी की राइड आ गई। तो मैंने कहा 2 पॉइंट है और मैंने कहा चलो कोई नहीं, झेल लेंगे, देखते हैं। तो CNG की एवरेज तो फिलहाल ठीक चल रही थी मेरी, तो गौर सिटी छोड़ा। गौर सिटी से मेरे पास आ गई तुरंत एयरपोर्ट टर्मिनल 1। तो टर्मिनल 1 एयरपोर्ट आई और उसके बाद CNG आ गई थी रेड पे। तो ऑलरेडी रेड पे 8 किलोमीटर चल चुकी थी। अब मैं रिस्क में, मैंने कहा 40 किलोमीटर की ट्रिप है, AC पे लास्ट पॉइंट मेरा 35 किलोमीटर का देता है, ठीक है। अब विदाउट AC लेके नहीं जा सकता से, AC पे लेकर गया। फिर मैंने रेस कोर्स से डलवाया और मैं दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 165 पे मैंने डलवाई थी। इसमें भी 10 किलोमीटर मेरी आराम से 10-12 किलोमीटर चल जाती, मतलब एयरपोर्ट तक ड्रॉप भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता, 1-8 किलोमीटर का लग रहा था कुछ और, पर फिर भी मैंने CNG डलवा ली। क्योंकि दोस्तों क्या है कि जहां मौका मिले ना, देखो राइडर को हम बैठा के तो लाते हैं, राइडर का एकदम से ना कस्टमर का मुंह बन जाता है। जैसे हम उसमें लगाते हैं ना CNG पंप पे, अरे भैया लाइन में है, बहुत टाइम लग जाएगा, देखो कितनी गाड़ियां हैं। मैं कहा मैडम जी, मैंने सीधा गाड़ी पूछा भी नहीं, सीधा लगा दी पेट्रोल पंप पे। मैंने कहा 5 मिनट लगेंगे जी। तो कह रही भैया यहाँ तो टाइम लग जाता है। मैंने कहा कहाँ टाइम लगेगा, ये 2 गाड़ी लगी हुई है ऑलरेडी, ये हटेंगी, 2 गाड़ी लगेंगी, इसके बाद मेरा नंबर है। तो चुप, मैंने कहा खाली पड़ा हुआ है मैम। तो दोस्तों ऐसे वो बिंदास अपना डाल दिया करो यार गाड़ी, ठीक है। CNG जब है नहीं तो करे क्या। तो 165 किलोमीटर पे मैंने डलवा ली थी। उसके बाद देखो इत्तेफाक ये रहा, टर्मिनल 1 पे आया, टर्मिनल 1 ड्रॉप करते ही मेरे पास ओला में ट्रिप आ गई। ओला में 350 ऐसी कुछ थी, 349 रुपए की ट्रिप थी गुड़गांव की। तो गुड़गांव मैंने ओला की ली नहीं थी, क्योंकि इसीलिए नहीं लेता था क्योंकि स्टेट टैक्स ये 100 रुपए का देता नहीं था। तो काफी भाइयों ने कमेंट्स करके मुझे बताया 75 रुपए देता है, किसी को कुछ देता है। तो दोस्तों सबका कमेंट्स वो निकले, 75 रुपए नहीं, मुझे रिफंड में दिया उसने 100 रुपए हरियाणा का स्टेट टैक्स। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो 446 रुपये ओला में मिल गए। उसके बाद मेरे पास ऊबर में आ गई सीधा सेठ सराय कुतुब मीनार की, तो जहाँ पर वो आपका डिजाइनर वगैरह शोरूम है, तो वहीं की बुकिंग्स थी। फटाफट उनको वहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ते के साथ मेरे पास ये आ गई बुकिंग द्वारका की ओला में। तो दोनों में ही काम किया है, रैपिडो में आज कोई काम नहीं गया है, ठीक है। बट काम थोड़ा बढ़िया कर लिया दोस्तों, क्योंकि आज बैक टू बैक मिला। मतलब ये लगा लीजिए खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। खाना मैंने खाया तकरीबन 5 बजे, जब मैं एयरपोर्ट से गुड़गांव गया था, वहाँ जाके मैंने 5 बजे खाना खाया दोस्तों। तो वही होता है हमारे काम में, भैया काम देख लो या खाना देख लो। और जब खाना खा रहे होते हैं, जब आप टिफिन खोल के बैठो दोस्तों, आपको तुरंत राइड आएगी और वो भी बढ़िया रेट होगी। और जहाँ टिफिन खुलता है ना, वहाँ जब बढ़िया रेट होगी बुकिंग देखते हैं, तुरंत अरे यार रखो यार, बाद में खा लेंगे। तो वो बात फिर आती नहीं है, कई बार खाना खराब भी हो जाता है गर्मी में। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मतलब बैक टू बैक राइड आती हो और खाना आपका रह जाता हो?
तो मेरे साथ तो कई बार हो जाता है दोस्तों। तो हमारी लाइन में ये खाने पीने का कोई वो नहीं है भैया, जब टाइम मिले तब खा लो, बट अपने पास खाना हो ना तो वो बढ़िया रहता है। इधर उधर मार्केट से देखते हैं ना, तो मार्केट में तो यार 10 तरीके की गंदगी होती है, पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, पर मजबूरी में खाना पड़ता है। कई बार होते यार जल्दी निकल आए तो नहीं घर वालों को परेशान करना, तो इसलिए टिफिन नहीं लेकर आते। तो आज तो लेकर आया था, पर यह है कि मौका सीधा मिला 5 बजे का, तब जाके दोस्तों आज खाना खाया। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं काम आपको साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरे काम कितना हुआ है। अच्छा हुआ है, देखिए ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर ठीक ठीक हुआ है जितना हुआ है। कहते हैं ना, जितना आप कुछ भी हाथ पैर मार लो, ठीक है, जितना आपका लक आपके साथ देगा, जितना आपका लिखा होगा यहाँ पर कि आज के दिन महेश यहाँ लिख कर जाएगा, तो उतना ही आपका है। तो आज के दिन मेरे उसमें कितना लिखा था यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आपको 2200 कुछ रुपये का मेरा काम है ऊबर में, और इसमें 672 रुपये के टोल है मेरे। तो 672 रुपये के टोल हैं, प्लस 100 रुपये का स्टेट टैक्स आएगा, तो कितने हो गए, और प्लस 696, मतलब टोटल में बता रहा 696 क्या है ओला में काम, और प्लस 150 रुपये जो ओला से एयरपोर्ट वाली ले गया था ना, उसका लोकेशन गलत थी तो थोड़ा आगे लिया है, तो उसने 70-80 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो टोटल काम मेरा दोस्तों तकरीबन है 4000 का। 4000 का मेरा पूरा का पूरा काम है, राउंड फिगर बता रहा हूँ, 4000 का काम हो चुका है। जिसमें मेरी CNG लगी थी, दिन में मैंने डलवाई थी 594 रुपये की। लास्ट मेरी जो दिन में डलवाई थी 594 का, उससे पहले एक सिलेंडर 600 650 का होता है। तो 596 प्लस 600, 1200 की CNG डली टोटल, जिसमें से मेरे पास अभी 2 पॉइंट पड़े हुए हैं ऑलरेडी। गाड़ी चली है मेरी 251 किलोमीटर, तो 251 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, 1200 की CNG लगी है। अब 1200 की CNG में से भी मेरे पास बची है दोस्तों कम से कम 400 रुपये की CNG मेरे पास है अभी, ठीक है। तो 1200 में से 400 हटा लेंगे, 800 रुपये बचेंगे। तो 4000 का काम हुआ है, 800 रुपये की CNG लगी है, तो बचेंगे 3200 रुपये। 3200 में से 300 रुपये और निकाल लेंगे। अब बहुत से भाई कहते हैं कि यार CNG हटा के तो आपका इतना खर्च आ जाता है। तो दोस्तों डेली का भी एक अलाउंस होता है, एक आपके खर्चे होते हैं। आपने टैक्स भी भरा हुआ है, आपने फिटनेस भी करा रखी है, आपने परमिट भी करा रखी है, आपने इंश्योरेंस भी करा रखी है, आपने पेट्रोल भी डाला है गाड़ी का, तो वो भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे में 300 रुपये लगाता हूँ। एक खुद का खर्चा भी होता है 100 रुपये का, खाना पीने का, वो नहीं लगाता मैं, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप 100 रुपये और ऐड कर लो उसमें। तो 3200 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने बचेंगे भाई साहब, 2900 रुपये। तो 3200 में से 300 निकालने का तो 2900 रुपये निकल के आ रहे हैं। तो ये है आज की नेट इनकम। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। गाड़ी नहीं है तो आपको EMI पे करनी पड़ेगी 600-700 रुपये की। उसके बाद नेट इनकम आएगी। ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकाल के तब जाके आपके पास नेट इनकम आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक डाउन। तो सिर्फ अर्निंग ही नहीं होती, अर्निंग के बाद उसके खर्चे भी निकलते हैं, तब जाके नेट इनकम निकल के आती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना, और लाइक के नीचे जहां आप कमेंट्स करते हैं स्वैप करना, वहां एक हाइप का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हाइप में आपको वीडियो अच्छी लगी तो हाइप जरूर करना दोस्तों। हाइप करने से क्या होता है कि वीडियो को अच्छा इंप्रेशन मिलता है, तो वो आगे पब्लिक होती है और भाइयों के पास पहुंचती है जो जानना चाहते हैं ओला में कैसा काम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए